पहले मैच में जब यशस्वी जायसवाल ने 16 बॉल में 18 रन बनाए तो लगा कि कोई बात नहीं, आ जाएगा, लड़के में टैलेंट है। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब भाई साहब इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किए थे तब भी इतने रन बनाए थे, इससे भी कम। दूसरे मैच में आया तो सिर्फ 22 रन बनाकर चले गए और लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि यशस्वी जायसवाल टेस्ट और टी20 था कि ठीक है, ओडीआई का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर आपको थोड़ा टेस्ट मैच थोड़ा टी20 मिक्स करना था। लेकिन तीसरा जब ओडी आया तो तमाम सवालों के जवाब दिए अपने बल्ले से, जब 270 को चेस करते हुए 121 बॉल के अंदर 116 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के जड़े। प्रॉपर टेम्परामेंट, प्रॉपर शॉट्स, हालांकि तब जब शुरू में शॉट्स आ नहीं रहे थे ऐसा लगा कि जायसवाल फिर निकल जाएंगे। थोड़ी किस्मत मेहरबान तो थोड़ा सा टैलेंट, लेकिन कहते हैं ना कि टैलेंट को भी थोड़ा सा तो लक चाहिए होता है। वो आज लक मिला तो उन्होंने सेंचुरी भी जड़ दी और बन गए छठे इंडियन बैटर जिसने तीनों फॉर्मेट में टी20, ओडीआई, टेस्ट में सेंचुरी जड़ी है इंडिया के लिए। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा लड़का जिसके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। वाइजैग में अपना जलवा दिखाया और बताया कि वो उम्मीदें जस्टिफाई बिल्कुल करते हैं। लेकिन इस इनिंग को आप इतनी आसानी से मत समझिए। जायसवाल ने क्या कहा उस इनिंग के बाद वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि प्रेशर कैसे चीजें होती है। लोग कहते हैं कि प्रेशर में क्या ही फर्क पड़ता है, मैं बताता हूं। देखो, पहले 25 रन के लिए यशस्वी जायसवाल को 50 बॉलें लगी, डॉट खूब, स्ट्राइक रेट 50 का, सिर्फ एक चौका एक छक्का लगाया, हालत खराब थी। लेकिन जब 50 बॉल खेल ली, 50 बॉल कितनी होती है भाई साहब? लगभग 8 ओवर, है ना? 8.25 ओवर 2 बॉलें। अगर आप सिर्फ 25 रन बनाओगे सवाल उठाएंगे। अगली 50 बॉलों में 50 रन आए नहीं, क्योंकि स्ट्राइक रेट 100 का हुआ तो जो रन सिर्फ 25 बने थे वो 25 और आए, 50 रन बन गए। यानी कि अगली 25 बॉल में 25 रन निकाले, 100 का स्ट्राइक रेट, टोटल हो गया स्कोर आपका 50। लेकिन अगले 25 रन बनाने के लिए महज लगी 11 बॉल, 227 का स्ट्राइक रेट। जहां जब उन्होंने अगली 25 बॉल खेली थी सिर्फ 2 चौके लगाए थे, छक्का कोई नहीं लगाया था, तो जब स्कोर पहुंचा 51 से 75 का तो अगले 25 रन बनाने के लिए सिर्फ 11 बॉल, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। 227 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके लगा दिए थे और फिर अगले 25 रन बनाने में फिर वो नर्वस 90s का शिकार मानिए। लेकिन फिर से 25 रन बनाने 25 बॉल नहीं, 2 चौके जड़े और फिर वो जो 16 रन बनाने थे वो 10 बॉल में बना दिए, 160 का स्ट्राइक रेट, एक छक्का लगाया और 2 चौके लगाए। तो ये होता है प्रेशर। 3 इनिंग खेल ली थी, रनों की उम्मीद बहुत थी लेकिन आई नहीं, बट देखिए जब आया तो फिर रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, सुरेश रैना, यशस्वी जायसवाल, ये उन 6 लोगों की फहरिस्त है जहां पर तीनों फॉर्मेट में सेंचुरीज है। यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी जो अटैकिंग क्रिकेट भी खेल सकता है, वो खिलाड़ी जो 165 का स्ट्राइक रेट टी20 इंटरनेशनल में मेंटेन करता है, जो कि सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट रखता है पावर प्ले के अंदर, जिसका एवरेज टी20 फॉर्मेट है जहां पर आप आईपीएल में 30s भी काउंट करते हो कि किसने कितने 30 रन मारे हैं, वहां पर 37 का एवरेज लेकर चलते हैं। एंकर इनिंग भी कर सकता है क्योंकि स्ट्राइक रेट में डिफेंस भी दिखाया और बताया कि आपको किस तरीके से चीजें खेलनी होती हैं। तो ये यशस्वी जायसवाल है। जी हां, यशस्वी जायसवाल 23 साल की उम्र है महज और 9 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं, 700 टेस्ट में है, 1 टी20 में है और अब एक आ गया है ओडीआई के अंदर भी। जायसवाल, कहा था ना प्रेशर बहुत था, लेकिन जवाब दिया। और आज बात हुई मैच के बाद तो कहा कि बर्डन था, मेड इन ओडीआई 100 है। कहा कि बिल्कुल था, झूठ नहीं बोलूंगा। मजा खूब आया, लेकिन हाँ बर्डन तो था थोड़ा सा, बट हाँ अब ठीक है, अब बहुत सही हूं, अब ब्लेस्ड फील कर रहा हूं।